हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए वास्तविक संख्या रियल नंबर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और 2022 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसी तरह के जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या, पॉलिनोमियल्स, जितने भी यहाँ पे चैप्टर है दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स में, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ और वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट पेपर और क्वेश्चन बैंक के रूप में बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, तो आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं starkstudy.com, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए डायरेक्ट starkstudy.com, वहाँ पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। और आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और कमेंट जरूर करके बताना किस तरह के और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक रियल नंबर से, वास्तविक संख्या रियल नंबर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के रूप में, तो आप लोग इस चैप्टर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। 4 से 5 नंबर जो है आप लोगों को पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का जो लॉसव होगा दोस्तों वो क्या होगा, एलसीएम पूछा जा रहा है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, ये 11, 13, ये सभी क्या है दोस्तों आपका अभाज्य संख्या है। तो अगर मान लीजिए हम दो संख्या लेते हैं ए और बी, यहाँ पे 2 और 3, तो अगर 2 और 3 को हम लॉसर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 2 3 6, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका एलसीएम आएगा। अगर 5 और 7 का निकालेंगे या फिर 11 13 का, तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा एलसीएम के रूप में। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या हैं और ए और बी का जो एलसीएम पूछा जाएगा तो ये आपका ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एक का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या 15, 23, 12, 75। तो आप लोग पता होगा अभाज्य संख्या उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर दोस्तों, जो स्वयं और एक संख्या, मतलब एक और स्वयं से मतलब विभाजित होता हो। जैसे 15 है तो ये 1, 3, 5, 15, ये 4 मतलब संख्या होगी, सिर्फ 2 ही संख्या से वो विभाजित होनी चाहिए, स्वयं और एक से। यहाँ पे 23 जो है ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो स्वयं और यहाँ पे 1 से विभाजित हो रहा है और बाकी किसी भी संख्या से ये यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं और उसका पूर्ण वर्ग हो। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका 2 - √3, तो √3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √5 है दोस्तों, तो ये भी आप लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है √6, तो ये भी आप लोग को पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, तो √6 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे 2√3/√3 जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √3 से √3 कट जाएगा तो 2/1 बचेगा, तो इसको हम लोग जो P/Q के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2√3/√3। अब 4 नंबर है यहाँ पे दोस्तों कि यदि 65 तथा 117 का मतलब मॉस 100 SCF 65m - 117 के रूप में है तो m का जो मान होगा वो कितना होगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि 65 और 117 का जो महत्तम समावर्तक होगा, मतलब SCF होगा। जैसे यहाँ पे 65 और 117 का अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 लगेगा दोस्तों और 65 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 65 से फिर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 52, तो 3 और यहाँ पे 1, तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे m के जगह हम कितना दें ताकि ये माइनस अगर 117 करेंगे तो ये 13 आ जाए। ठीक है, यही आप लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू पूछा जा रहा है कि m के जगह पे यहाँ पे कौन सा मान पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 65m - 117 जो है, तो m के जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 जो रखेंगे दोस्तों, तो 65 × 130, 65 × 2 130 - 117 कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना रखे हम m का वैल्यू, 2 रखे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2। ठीक है।
यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का जो वैल्यू होगा वो 2 रखने पे इसका वैल्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, जितना इसका मौसा निकलेगा वो 65 m माइनस 117 के रूप में अगर हम लोग करेंगे m का वैल्यू देख के तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 नंबर है कि 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसा का अनुपात बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2, 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 20 होगा। ठीक है, अगर निकालोगे तो 20 आएगा। और मौसा जो निकालोगे आप दोस्तों तो यहाँ पे 2, 10, 20 है तो इसका मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे 2 ही है इसका, जिससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 10 को भी और 20 को भी। तो यहाँ पे 2 और 10 से कट जाएगा 20, तो यहाँ पे 10:1 के रूप में आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10:1 पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं 2020 के लेटेस्ट एग्जाम में ही, ये एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर की सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का जो मौसा कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। तो 1 और 2 का जो मतलब एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो कितना आएगा? ये 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 1 की जगह अगर 4 रखते हैं दोस्तों, जो भाज्य है किसी संख्या से, यहाँ पे 2 से भाज्य है ना, 2, 6, 8 कोई भी रख सकते हैं, 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या वो होता है जिसको हम लोग किसी न किसी एक संख्या से वो विभाजित होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और भाज्य संख्या यहाँ पे 4, 6, 8 कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 और 4 का जो एचसीएफ निकलेगा वो आपका 2 निकलेगा, या फिर 2 और 6 का एचसीएफ निकालोगे तो 2 ही आएगा, या फिर 2 और 8 का एचसीएफ निकालोगे तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो आपका 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि 2 लगातार संख्याओं का जो मौसा होगा मतलब एचसीएफ होगा। ये भी देखिए रिसेंटली पूछा गया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में 2020 में एनुअल परीक्षा में 2 लगातार संख्याओं का जो मौसा होगा वो कितना होगा। तो 2 लगातार मौसा संख्याओं का जो मौसा होगा दोस्तों यहाँ पे वो आपका 1 आएगा। ठीक है, जैसे 2 और 3, 3 और 4 का पूछा जाए अगर एचसीएफ तो ये आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 8 नंबर की 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। क्या क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब यहाँ पे हुआ 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से इस संख्या से कटता हो, वो विभाजित होता हो। ठीक है, तो अगर निकालिएगा दोस्तों इसका आंसर आप लोग के यहाँ पे 4 आएगा। जैसे हम लोग 5005 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 से ये कटेगा नहीं, तो इसका 3 से हम लोग लगाएंगे, 3 से यहाँ पे 5 से ही डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो 1001 यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पे निकालिएगा इसका, तो ये 4 जो है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आएगा। ठीक है, मतलब सिंपल गुणनखंड विधि से नहीं बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसमें आप लोग यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी सब का यहाँ पे यूज करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड आएंगे जो 5005 के होंगे। ठीक है, 9 नंबर है कि कितने 2 अंकों की संख्याएँ 3 से विभाज्य होगी। तो कितने 2 अंकों की संख्या जो होगी वो 3 से दोस्तों यहाँ पे विभाज्य होगी। ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो आप लोग निकालिएगा कितने 2 अंकों की संख्या ना पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल 30 जो होगी वो ऐसी संख्या होगी जो 2 अंकों की होगी और वो 3 से आप लोग के यहाँ पे विभाज्य होगा। ये भी पूछा जाता है कि कितने 2 अंकों की संख्या होगी 2 से विभाज्य होगी, या फिर 4 से विभाज्य होगी, या फिर 5 से, मतलब 10 तक जो है आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो 3 से यहाँ पे विभाज्य होंगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका एचसीएफ 17 है, तो उसका जो लॉसा होगा वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसा इंटू यहाँ पे मौसा। तो यहाँ पे लॉसा अगर निकालेंगे हम लोग लघुत्तम समानुपाती एलसीएम, तो यहाँ पे 8670 में आप लोग 17 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 पंचे यहाँ पे 85, तो इसका मतलब 510 इसका आंसर आ जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसका एलसीएम निकल जाएगा। 2 संख्याओं के गुणनफल में अगर हम लोग
HCF से डिवाइड करते हैं तो उसका LCM निकल जाता है। अगर यहाँ पे LCM दिया रहता और HCF निकालने के लिए बोलता फिर भी हम लोग वही रूल अपनाते। यहाँ पे दो संख्या में गुणनफल में हम लोग LCM से यहाँ पे डिवाइड करते तो इसका HCF निकल जाता। 11 नंबर है कि 6, 8 और 22 का LCM और HCF का अनुपात होगा। देखिए इससे पहले भी मैंने इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए हैं। क्या क्वेश्चन है कि 6, 8 और 22 का LCM और HCF का अनुपात होगा। तो 6, 8 और 22 का हम लोग पहले क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका निकालने का एक ही तरीका है दोस्तों, 6, 8 और 22 का ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से सबसे कम जो उसका फैक्टर होगा लेकिन सभी से वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 3, 4, 11। ठीक है, अब किसी संख्या से यहाँ पे नहीं कटने वाले, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 और 11 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका जो है LCM निकल जाए। तो इसका हम लोग निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 4 इंटू 11। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और यहाँ पे 24, तो 4, 2, 6, 264 आ रहा है। ठीक है, जो इसका LCM आया 264। अब HCF इसका कितना आएगा दोस्तों, 6, 8 और 22 का, उसका अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका हम लोग HCF निकालते हैं 6, 8 और 22 का। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसका 6, 8 और 22 के बीच में ही इसका यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाले हैं जो तीनों से यहाँ पे विभाजित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6, 8 और 22 का हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। पहले 6 और 8 का निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 6, 2, फिर यहाँ पे 6 से कट गया, तो इसका जो 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 8 और 22 का निकालते हैं, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, मतलब 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 264 में आपका 264 आया था ना LCM, और इसका HCF कितना आया था, 2 आया था। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 264 को, तो ये आपका 132 आ जाएगा। तो 132 अनुपात 1 या फिर 132/1 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी सम संख्या का यहाँ अगर HCF पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोग 2 ही लगाना। ठीक है, अगर 2, 4, 8, 10 इस तरह से कोई भी संख्या दिया रहे और उसका HCF पूछा जाए तो उसका HCF जो होगा, महत्तम समावर्तक जो होगा, वो 2 ही आएगा। यहाँ पे 6, 8 और 22 का पूछा जा रहा था HCF, LCM तो निकाल लोगे आप लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में, तो जिसका 264 आया हुआ था। लेकिन अगर HCF पूछा जाए तो आप लोग को यहाँ पे 2 ही आएगा अगर सम संख्या दिया रहे तो। ठीक है, तो 6, 8 और 22 का HCF कितना आएगा, 2 आएगा, और LCM कितना निकला था, 264। तो 264 में हम लोग 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 132/1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, प्राइम यहाँ पे फैक्टर पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 48, फिर यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 3। तो ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। तो किस ऑप्शन में है, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर C में है। देखिए अगर कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर बोला जाए तो वो 2, 3, 5 इस तरह के रूप में आएगा अगर फैक्टर उसको निकालोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 के रूप में आया है, तो ये आप लोग को अभाज्य गुणनखंड के विधि से ही इसका आंसर आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, 2 के पावर 5 गुने 3 या फिर 3 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियोज में मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया दोस्तों कुछ यहाँ पे वास्तविक संख्या रियल नंबर से पूछे गए क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इसी तरह के 5 पार्ट आएंगे दोस्तों वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं चैनल की ओर से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके आप लोग जरूर विजिट करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट रखे हैं दोस्तों आप लोग क्लास 10th में, उन सभी सब्जेक्ट का विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट पेपर आप लोग को मिल जाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। और आप हमारे ऐप भी डाउनलोड सकते हैं, मोबाइल ऐप, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।